हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप लोगों को पता है कि कल जेके बैंक के फेसबुक पेज पे एक पोस्ट आया था जिसमें 8 पैराग्राफ थे और उसमें एक पैराग्राफ ऐसा था जिसमें लिखा था कि आप लोगों की जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल हो गया है। तो आज जेके बैंक की तरफ से ऑफिशियल एक नोटिस आया है रिगार्डिंग जेके बैंक एग्ज़ाम। तो आपको मैं वो बता देता हूँ वो क्या है। आप लोग देख सकते हैं कि ये जो नोटिस है ये ऑफिशियल जो जेके बैंक की वेबसाइट है उस पे आया है। नोटिस रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर एंड बैंकिंग एसोसिएट। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको बताऊंगा कि इस नोटिस में है। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं ये नोटिस आया है जे एंड के बैंक की तरफ से रिगार्डिंग जे एंड के बैंक की जो प्रोबेशनरी ऑफिसर की और बैंकिंग एसोसिएट की रिक्रूटमेंट थी। आपको पता है 1.5-2 साल से हम लोगों ने इसके लिए एफर्ट किया था, पहले पढ़ाई फिर प्रोटेस्ट फिर सब चीज़ों के लिए। तो 27 फरवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा गया था कि आपका जो एग्ज़ाम है वो क्वैश किया जाता है। रीज़न नहीं दिया कोई भी किसी तरह का, लेकिन अब आज पूरे एग्जैक्ट 2 महीने बाद जे एंड के बैंक की तरफ से ये नोटिफिकेशन आई है एक नई, जिसमें नोटिस के में लिखा हुआ है। आप लोगों को मैं थोड़ा सा सिंपल वर्डिंग में बता देता हूँ। इसमें लिखा है कि जो कहा गया है वो कहा गया है यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल जे एंड के ने कहा है अप्रूवल ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। जो इन्होंने कहा था इन्हें कि यूनियन टेरिटरी के जो हायर अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने कहा है और इसको अप्रूवल दे दिया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 15/4/2020 को। आपको बता दूं कि ये एग्ज़ाम जो क्रैश हुआ है ये 15 अप्रैल को हुआ है। 27 फरवरी को बात कही गई थी, बच्चों ने काफ़ी प्रोटेस्ट किए, लाठीचार्ज हुए, बच्चों बड़े बड़े ऑफिसर्स मिनिस्टर से मिलने गए, उन्होंने उनसे बात की, सबसे अपने पॉइंट रखने के लिए कहा कि हेल्प करें किसी तरीके से, क्योंकि जो 1.5 लाख एस्पिरेंट था उसकी कोई गलती नहीं थी। उन लोगों ने सिर्फ मेहनत करके एग्ज़ाम दिया था। उनका एग्ज़ाम क्रैश क्यों हुआ है अभी तक ऐसा कोई रीज़न नहीं दिया गया है बैंक की तरफ से भी। आज जो एक नोटिस निकाल दिया गया है वो कहा गया है कि यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने इनको डायरेक्शन दी थी। तो रीज़न अभी तक क्लियर नहीं हुआ। अगर यही चीज़ होती जो 2500 लोगों की बात सामने आई थी जो एसीबी ने कही है, तो उस पर अगर ये स्टेप उठाया जाता तो ये बच्चे भी सोचते जो अपनी मेहनत से एग्ज़ाम दे रहे हैं कि अगर उनकी वैकेंसीज भी इनमें ऐड हो जाती तो अलग बात होती। लेकिन इन बच्चों का आप देख सकते हैं द सिलेक्शन प्रोसेस कंडक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर्स एंड बैंकिंग ऑफ एसोसिएट कमेंडेड वाइड नोटिफिकेशन एचआरडी स्टैंड्स कैंसल्ड। तो बैंक की तरफ से आज तकरीबन 2 महीने बाद साइट पे ये आ जाया है, लेकिन आप डेट इस पे देख सकते हैं 15 अप्रैल की है। तो इन्होंने वहाँ लिख दिया है कि वो कैंसिल है रिक्रूटमेंट बैंक के एंड से भी। हम स्टार्टिंग से लेके एंड तक यही कह रहे थे कि जो बच्चे कह रहे थे कि हम कोर्ट में जाएंगे, तो वो कोर्ट में नहीं जा सकते थे क्योंकि ऑन पेपर्स या ऑन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स या कोई नोटिस रिगार्डिंग क्वैश होने के एग्ज़ाम के अभी तक नहीं आया था। तो कोर्ट में आप जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस को चैलेंज नहीं कर सकते। लेकिन अब जो बच्चे कह रहे हैं कि वो कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि मैंने देखा था जम्मू में भी है, काफ़ी लोग कश्मीर में भी है, जो लोग ऑलरेडी इसके लेके काफ़ी ज़्यादा सीरियस हैं उस कोर्ट में ले जाने के, तो वो अपने एंड पे अब काम करेंगे, वो उनका है। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, कल ही वीडियो में काफ़ी लोग बोल रहे थे कि जो फ्रेश रिक्रूटमेंट होगी उसमें जो लोगों ने अप्लाई किया था या जो एज लिमिट जो क्रॉस कर चुके हैं उन लोगों का अब क्या। तो आपको बता दूं यहाँ है फ्रेश प्रोसेस फॉर द रिक्रूटमेंट शैल बी इनिशिएटेड सून। ये सून हो सकता है जेके बैंक के रिजल्ट की तरह ही हो या हो सकता है कि वाकई में थोड़ा सा जल्दी हो। तो ये सून लिखा है यहाँ पे, अभी तक ऐसा कुछ नहीं कहा कि कब आएगी, कितनी देर में प्रोसेस कंप्लीट होगा, क्या नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया था कि 3 महीने के अंदर अंदर पूरी रिक्रूटमेंट को हम कंप्लीट करवा देंगे। 2 महीने बाद आज नोटिस आया है, तो ये सून कितना सून होगा इस पे अब हमें वेट करना है, जो कि जेके बैंक की तरफ से हम वेट करते आ रहे हैं। और इसी के साथ एक और एडिशनल लाइन लिखी है कि जो एप्लीकेंट्स ने पहले अप्लाई किया था फॉर पोस्ट इन अकॉर्डेंस विद द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज लेड डाउन इन द एडवर्टीजमेंट सुप्रा शैल बी एलिजिबल। तो जो लोगों ने भी अप्लाई किया था पहले वो सब एलिजिबल होंगे। उनके साथ हो सकता है कि जो नए डोमिसाइल में लोग आ रहे हैं 15 साल जो रह रहे हैं या 7 साल, तो अभी ऐसा कुछ क्लियर नहीं है। लेकिन ये कहा गया है कि जिन लोगों ने पहले अप्लाई किया था वो लोग एलिजिबल होंगे और उन्हें वापस से एप्लीकेशन फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं होगी। ये आपको मैं बता दूं
साइट पे आज है, लेकिन डेट इस पे है 15 अप्रैल की। तो अब ये पूरा एक जो मसला है आप लोगों के सामने ये है, बैंक की तरफ से आज क्लियर हो गया है। तो जो कल मैं 98% कह रहा था, आज वो 99.5% हो गया है। अब जो 5.5% है वो आप लोग अगर कोर्ट में जाते हैं तो उस सब में जाते हैं तो उसमें भी बहुत टाइम लगता है, आप सबको पता है। और इस टाइम पे हालात भी हमारी स्टेट के इस तरह से नहीं है, पूरे इंडिया के इस तरह से नहीं है कि आप लोग इस पे काम कर सकें। तो मैं आपको सिर्फ एक ही चीज़ सजेस्ट करूँगा कि अभी के लिए आप लोग हो सके तो वापस से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। इस एग्ज़ाम के लिए मैं कभी नहीं बोलूँगा आप दोबारा आपको पढ़ने के लिए। मैं आपको ये बोलूँगा कि आप तैयारी अपनी उस तरीके से रखें कि अगर कल को इनकी अगर नोटिफिकेशन आती भी है तो आप लोगों की तैयारी उस लेवल पे होनी चाहिए कि आप लोग कोई भी एग्ज़ाम देने जाओ या एग्ज़ाम में बैठो तो आपका नाम उसमें कन्फर्म्ड हो। और जो लोग बार बार एक चीज़ बोलते हैं, मुझे वो समझ नहीं आ रही कि हम लोगों की तैयारी 1 साल से छूट गई है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने नहीं पढ़ा। आपको मैं बस एक चीज़ बोलूँगा, ये सिर्फ चीज़ें आप अपने दिमाग में खुद फीड कर रहे हो कि आपके 1 साल से तैयारी छुट्टी है तो आप नहीं पढ़ पाओगे। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं जो 1 डेढ़ साल बाद आके, अभी जैसे अभी हाल ही में आरबीआई का एग्ज़ाम हुआ था, तो 1 डेढ़ साल पहले जिन लोगों की जॉब लग चुकी है उन लोगों ने आगे एग्ज़ाम दिया और उन लोगों ने 96-97 मार्क्स लिए हैं। और उन लोगों ने उन लोगों के साथ compete किया जो भी रिसेंट तैयारी कर रहे हैं और हर एक एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो ऐसे ही आप सब अपने दिमाग से चीज़ें निकाल दो। रही बात मेरे एंड से क्या होगी, मैंने जैसे आपको पहले तैयारी करवाई थी मैं वापस से तैयारी करवाऊंगा आपको। पूरी बेसिक ज़ीरो लेवल से क्लासेस शुरू होंगी और एडवांस लेवल तक चलेंगी। अकाउंट असिस्टेंट के साथ साथ हो सकता है मैं इसकी क्लासेस भी अभी जल्दी ही आप लोगों की वापस से शुरू करवा दूं। थोड़ा सा मुझे टाइम चाहिए होगा इसके लिए, अलग से एक टीम बना के आपकी इसकी क्लासेस भी चलती रहेंगी। तो लॉकडाउन में आप कोशिश करें कि लास्ट टाइम जो आपकी अगर थोड़ी सी कमी रह गई थी आप उसको थोड़ा सा शार्प करने की कोशिश करें और उसको तैयारी को अपनी बढ़ाएं। हमारे चैनल में हमने स्टार्टिंग से लेके अभी तक 280 वीडियोस यानी कि 280 लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। पिछली बार जिस तरह से आप लोगों ने तैयारी की थी इस बार उससे भी बेटर होगी। अगर इनकी नोटिफिकेशन आती है तो सारा जो भी हमने पहले किया था वापस से करेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अब आप लोगों को बता दूं कि बैंक की तरफ से नोटिस आ चुका है तो आपको पता होना चाहिए कि अब ये कितना हद तक क्लियर हो चुका है आप सबको। तो इस पे ज़्यादा बहस ना करते हुए आज की वीडियो सिर्फ इतनी ही रखता हूँ। शाम को मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं पूरी स्ट्रेटेजी आपको बताऊंगा कि 3 महीनों में मिनिमम, अगर मैं आपको बताऊं 3 या 2 महीनों में किस तरह से तैयारी करें इस एग्ज़ाम की। तो वो मैं हो सकेगा तो आज शाम तक आपके लिए ले आऊँगा। तो आज सिर्फ इतना ही, मिलते हैं हम लोगों से कल। जो लोग नए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो हमें हमारे फेसबुक ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। आपसे जो आपके क्विज़ होंगे वो अगर जेके बैंक की नोटिफिकेशन जिस तरह से आपको पता नहीं हुई तो अब बैंकिंग के भी क्विज़ आपके साथ ही साथ में स्टार्ट करने की कोशिश करूँगा। उसी के साथ आप लोगों को अगर कोई डाउट होगा क्वेश्चन को तो आप फेसबुक पे पूछ लेना, वहाँ पे आपको क्लियर कर देंगे। और जिसको मेरे से बात करनी है हो सकेगा थोड़ा सा लेट रिप्लाई आए, लेकिन मैं रिप्लाई करने की कोशिश सबको करता हूँ। तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। अपने एंड पे हम सिर्फ यही कर सकते हैं, आप लोगों से मेरी बस यही रिक्वेस्ट है कि इन सब चीज़ों से अपने आप को डिमोटिवेट मत होने देना, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं ये भी स्टार्ट है। लाइफ में ऐसा बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। आपको बस अपने एंड पे यही रखना है कि आप अपनी तैयारी इस लेवल की ले जाएं कि आप अपनी तैयारी को बढ़ाते रहें कि कल को अगर ये एग्ज़ाम होता है तो आपकी सिलेक्शन कोई ना रोक सके। और आपको स्टेट वाइज होगा या डिस्ट्रिक्ट वाइज होगा, जो भी है पिछली बार जितनी भी चीज़ें गलत थी, आई होप इस बार ऐसा कुछ नहीं हो। अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज हो तो तब भी मैंशनड हो कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी वैकेंसीज हैं, अगर स्टेट वाइज हो तो तब भी मैंशनड हो कि आप लोगों के दिमाग में एक क्लैरिटी रहे। इस रिक्रूटमेंट में ये हो गया था कि 40 से 45 वाले को भी लग रहा था उसकी सिलेक्शन हो जाएगी, 80 से 90 वाले को भी लग रहा था उसकी सिलेक्शन हो जाएगी। इन शॉर्ट 1.5 लाख के 1.5 लाख लोगों को ये लग रहा था कि उनकी सिलेक्शन हो ही जाएगी। तो कई बार होता है कि जो चीज़ होती है वो उस समय आपको सही नहीं लगती, बट एक्चुअल में वो आपके लिए बेनिफिट देती है। हो सकता है कि अगर इसका रिजल्ट आ जाता और तब इस पर केस हो जाते तो ये रिक्रूटमेंट और 3-4 साल आगे चली जाती। या आप इसको ये भी चीज़ लेके चलो कि इस रिक्रूटमेंट को अब नहीं हो रही, नई रिक्रूटमेंट हो रही है। तो पिछली बार अगर कोई कमी आ गई थी, जिन लोगों ने 80-90 किए थे, अगर उनको भी लग रहा है तो वो 90 to 95
करने की कोशिश करें इस बार, और जिनके 40 to 45 थे वो कोशिश करें कि इस बार 70 to 80 करके आए, ताकि जो भी रिजल्ट हो उनकी सिलेक्शन हो। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से शाम को। इसी पे एक डिटेल वीडियो मैं बना दूंगा कि किस तरह से तैयारी करनी है, एक मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, आप वो देख सकते हैं। तो चलिए आज सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से शाम को।